अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई सबको? आवाज़ और वीडियो सब बच्चों को क्लियर आ रही है? अलिशबा, राइमा, सुनैना, सारिम, अरीशा, ऑल सेट बेटा? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा, लास्ट टाइम हमने 3.1 के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये रह गया था जिसके अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना होता है। तो आज इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को करके फिर अगली चीज़ पे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है और इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू रख के आंसर को फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास देखो बेटा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की ना हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक्स प्लस वाई का क्यूब है माइनस जेड स्क्वायर है और अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो सिंपली आपने यहाँ पे x की जगह x, y की जगह y और z की जगह z रखना है। तो x की जगह अगर आप 2 रखते हैं और y की जगह पे -4 रखते हैं और z की जगह पे 3 रखते हैं तो ये हो गया आपके पास। इसी तरह x की जगह पे 2 होगा, y की जगह पे -4 होगा और z का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। 2 में से 4 आप निकालेंगे तो -2 बचेगा, -2 का क्यूब हो गया। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 9 होता है। आप लोग सबको मालूम है 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 9 होता है। 2 का स्क्वायर अगेन 4 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर सबको पता है प्लस होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16 हो जाएगा। और अगेन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 9 हो जाएगा। सही है भाई? अच्छा देखो बेटा, माइनस का क्यूब जो होता है ना वो माइनस होता है, तो -2 का क्यूब मतलब -8 और ये हो गया -9। नीचे क्या होगा? 64 हो जाएगा, 64 + 9 तो ये हो जाएगा -17 और 64 + 9 कितना हो जाएगा बेटा? 73। ये आपके एक्सप्रेशन का क्या आ गया? आंसर आ गया। सही है भाई? उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था, बस खाली वैल्यू पुट करनी थी। वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना था। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले x की जगह पे आप 2 रखोगे, y की जगह पे -4 रखोगे जैसे मैंने रखा है, z की जगह पे आप 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास x की जगह 2 रखोगे, y की जगह -4 रखोगे, z की जगह 3 रखोगे। 2 में से 4 निकालोगे, -2 आ जाएगा, -2 का क्यूब -8 होता है, 3 का स्क्वायर 9, -9 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। 16 4 64 हो जाएगा, 64 + 9 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? समझ में आ गई सबको कहानी? ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज पुट करके क्या किया? आंसर निकाला है। सैयद सारिम अली, क्लियर है भाई बात? वालेकुम अस्सलाम फातिमा। ठीक है, जल्दी से ये नोट करें फिर आगे चलेंगे हम इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वालेकुम सलाम हसन। चलें, क्वेश्चन नोट कर लिया भाई सबने? जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बेटा। देखिए, काफ़ी थोड़ा सा वैल्यूज ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा सारे बच्चे। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1/3 है। जहाँ जहाँ जो जो वेरिएबल आपको नज़र आता जा रहा है वहाँ पे वो वैल्यू आप पुट करते जाएंगे बच्चों। 3 लिखा आपने, और यहाँ पे x की जगह पे आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया बेटा। y की वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा और z की जगह पे 3 आ जाएगा। हाँ भाई देखो सारे, यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही है, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? देखो, x की जगह पे 2 रखा है, y की जगह पे -1 रखा है, z की जगह पे 3 रखा है। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओगे, b की जगह पे 4 रखोगे और c की वैल्यू क्या है बेटा? 1/3 है, 1/3 रखोगे। नीचे x + 1 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 + 1। अब बेटा सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर कौन बच्चा बताएगा भाई? 2 का स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा। 3 × 4 × -1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है मेरा बेटा, सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, ये कितना हो गया बेटा? -4/3 हो गया और डिवाइड बाई 3 हो गया। ठीक है, 3 और 3 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3 ने 3 को मार दिया। ठीक है बेटा,
अब देखो ये हो गया -4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ये जो 3 है ना नीचे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, नीचे आएगा जैसे ही वो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे आने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो गया बेटा, ये 4/9 हो गया। अब हम जो है ना यहाँ पे मिलेंगे ईद। ईद मिलने का मतलब क्या होता है, गले मिलना। तो यहाँ पे हम गले मिलवाएंगे, देखिए ज़रा कैसे। यहाँ इसके डिवाइड में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, 1 होगा। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। जब 1 होगा तो हमने करना ये है कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 9 1 जा 9 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका -40 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है भाई, सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओगे सारे। ये एलसीएम वाला स्टेप सबको समझ में आ गया। आमने सामने मल्टीप्लाई कराते हैं, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं सारे बच्चे भाई। हाँ भाई, अलिशबा, फातिमा, हसान, राइमा, सुनैना, उमर, उस्मान, हारिस, ठीक है जी बेटा। बोलो बेटा, क्या समझ में नहीं आया सारे? एलसीएम वाला स्टेप समझ में नहीं आया? अच्छा, दोबारा से देख लो बेटा। देखो, किसी के डिवाइड में कोई नंबर अगर मौजूद ना हो, सही है, तो उसका क्या करते हैं, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 जा 36 -36, 1 4 जा 4 और बीच वाला साइन वैसे ही आ जाएगा। सही है। और नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यूँ। 9 1 जा कितना हो गया, 9 हो गया। तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो -36 -4 -40 डिवाइड बाई 9, इट इज़ योर आंसर। सही है। हसान, नईम और सैयद सारे मली, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? सही है, चलो ओके। हसान, नईम बेटा आपको समझ में आ गया? चलो नोट डाउन कर लें बेटा इसको। यहाँ तक आपकी कहानी 3.1 की कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 हो गया बच्चे, -1 वैसे ही आ गया। ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया डिवाइड की वजह से। दूसरी बात, ये 4 1 जा 4 हो गया, ऊपर 4 लिखेंगे, नीचे 3 1 जा 3 हो गया। ये जो 3 है ना, ये डिवाइड हो रहा है, जब ये नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 × 3 कितना बन गया था बेटा, 9 बन गया था। सही है हसन, नईम, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? चलो, क्या चीज़ समझ नहीं है बेटा, दोबारा बोलो। इसकी बात कर रहे हो? देखो, ये जो 3 है ना, ये इस तरह लिखा हुआ है। सही है। तो बेटा 4/3 हो गया। जब डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में जाओगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं ना, तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये 4/9 इस तरीके से आ जाएगा। सही है शहजादे, बात समझ में आ गई? चलो, बेहतरीन हो गया, ओके की रिपोर्ट है। आगे चलेंगे भाई जी, बोले बोले बोले। 2 + 1 बेटा, 2 + 1 तो 3 हो गया ना। ये 2 + 1 कहाँ से आया, आप ये पूछ रहे हो। x की जगह पे हमने 2 रखा है, ये 2 आ गया यहाँ पर, और प्लस का 1 आ गया, तो 2 + 1 3 है। सही है ना। तो ये 3 है ना, जब ये 3 है तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 का क्या हो जाएगा, 9। सही है। चलो ओके ओके, चलेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, सारे बच्चों को क्लियर? आगे चलेंगे। चलो भाई, नोट डाउन करो इसको जल्दी से, शाबाश, फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी, शाबाश है। अच्छा भाई, ये 3.1 हमारा यहाँ पे हो गया अख्तिताम पजीर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 3.2। और 3.2 में जो है ना, सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप आगे की वर्किंग कर सकेंगे, वरना फिर आगे की वर्किंग में आपको मसला होगा। क्योंकि फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। फॉर्मूला नंबर 1 है ये। इसी तरह अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर हो, तो ये बराबर होता है 4ab के। इसी तरह ये एक फॉर्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² b² c² 2ab 2bc और 2ac। थर्ड फॉर्मूला। अच्छा सर, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे पता चलता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे? तो बेटा, किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर कोई 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो 3 में से 2 आपको लाजमी पता होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वरना आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी तरह क्यूब के फॉर्मूले हमारे पास
ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर इसी की जगह पे अगर आपका माइनस आ जाता है तो जहां आपको प्लस नज़र आ रहा होगा वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी क्या हो गया, माइनस हो गया। और अगर a प्लस माइनस बी के क्यूब की बात करें तो ये क्या होता है, a प्लस माइनस बी, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाओगे, माइनस होगा तो माइनस लगाओगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अच्छा, मेरा जो तरीकाकार है, मैं कभी भी बच्चों को बोलता नहीं हूँ फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो फॉर्मूला याद करने से बेहतर है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। हरी बात समझ में, मतलब फॉर्मूला रटना नहीं है आपने क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन बनाते 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 खुद ब खुद फॉर्मूला आपको क्या होता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह पे कॉपी कर लो। अभी जैसे ही हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देख देख के मुझे बताओगे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से नोट करो इसको, शाबाश। 4, 5 और 6 के अंदर ये फ़र्क है कि 4 जो है ना वो आपके पास क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। एक आपके पास होता है किसका फॉर्मूला, क्यूब का, a प्लस बी का क्यूब है, ये माइनस का फॉर्मूला है। इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है, साइन का फ़र्क है। और जो 6 है ना वो समझ लीजिए इसी का वर्जन है, सही है, इसी दोनों का वर्जन ये दोनों है, ये सिंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा आपके पास। कभी कभी फॉर्मूले में आपको ये सब चीज़ें दी हुई होती हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। और इसी तरह आपके पास क्या होगा, जब आप इसके मुताबिक चीज़ें देखेंगे तो फिर आपको इसके मुताबिक काम करना पड़ता है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है भाई, फॉर्मूला सबने नोट कर लिया। आगे चलूँ मैं, जल्दी से बताओ, आगे चलूँ, ठीक है। चलो हाँ भाई, सारे नोट कर लिया भाई, आगे चले। चलो भाई, क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए बी आपको गिवन है और ए बी भी मालूम कर रहे हैं, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। इस सवाल को करने का जो तरीकाकार है ना वो ये है कि पहले आप डेटा बनाएं इसका, कि आपको क्या चीज़ गिवन है, क्या आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, फिर आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसको लॉक करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको गिवन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 8 गिवन है, और क्या गिवन है बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 6 गिवन है। मालूम क्या करना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड लिखिएगा। क्या रिक्वायर्ड है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, और क्या रिक्वायर्ड है, ए बी रिक्वायर्ड है। तो ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। अब आप लोग ज़रा, मैं बैक पे पीछे एक स्लाइड पीछे कर रहा हूँ और मुझे देख के आप लोग बताइए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट होगा। चलिए जल्दी से बताइए, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जल्दी से। a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है आपको, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a भी मालूम करना है। हाँ भाई, पहला वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, निकल जाएगा। यस, ओके ओके मेरा बेटा, ओके। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एज वी नो दैट, सही है। क्या होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है भाई, सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 64, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इस तरफ शिफ्ट करोगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करोगे क्या वैल्यू आएगी भाई, 100 को 2 से डिवाइड करोगे क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओगे सारे,
जल्दी जल्दी, शाबाश। क्या वैल्यू आएगी? 50। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 50। पहला पार्ट सॉल्व हो गया भाई। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला? सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? 100 को 2 से डिवाइड करो बेटा तो 50 आएगा। खुदा के बंदे, 200 कहाँ से आ गया? सही है, यहाँ तक बात सबको क्लियर भाई? फातिमा, हसन, हिबा, मास, ठीक है, राहिमा, सुनैना, क्लियर है भाई? अच्छा भाई, अब अगली चीज हमें मालूम करनी है ए बी। क्या मालूम करना है हमने? ए बी मालूम करना है। बच्चों मैं प्रीवियस स्लाइड लगा रहा हूं, देख के बताओ किससे निकलेगा ए बी। जल्दी से बताओ कौन से वाले फॉर्मूले से ए बी निकाल सकते हैं? सही है, कौन से वाले फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे? हाँ बिल्कुल, ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, ए बी निकालना है भाई। चलते हैं आगे। सही है, क्या होगा बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। सही है, क्या करना है भाई? वैल्यू पुट करो। ए प्लस बी की जगह पे 8 आ जाएगा, ए माइनस बी की जगह पे 6 आ जाएगा, इक्वल टू 4ab। 64 माइनस 36। हाँ भाई, 64 में से 36 निकालो बेटा, क्या आंसर आएगा? 64 में से 36 निकालो जल्दी से। हाँ भाई, 28 आएगा। ठीक है भाई, 4ab। बेटा इसको इधर डिवाइड में भेज दो। ab 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो ab की वैल्यू आ गई बेटा 7। हाँ भाई, क्लियर है भाई सबको? दोनों पार्ट क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बताओ जी। ठीक है बेटा, सारिम बता दीजिए कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं वो आपको दोबारा बता देता हूं। स्टेप बता दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया वो बता देता हूं आपको। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में आपको अभी निकालना क्या है? ए बी निकालना है, और आपके पास गिवन क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब आप बैक पे जाते हैं तो आप देखिए कहाँ पे ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों गिवन है। तो देखिए यहाँ पर गिवन है ना, ए बी आपको निकालना है, ए प्लस बी आपको गिवन है, ए माइनस बी आपको गिवन है। इस वजह से आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है सारे? ओके, चलो भाई सारे बच्चे नोट डाउन करो भाई इसको जल्दी से, शाबाश, फटाफट। हाँ भाई, अगला आपके पास सवाल है बेटा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये आपको गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आपको ये भी गिवन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो 10 के बराबर है। तो आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला डेटा बनाइए, क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29, और दूसरी चीज हमें गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 10। मालूम क्या करना है? क्या मालूम करना है? ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो मालूम करना है। सही है भाई? अच्छा भाई, कौन बताएगा भाई कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर? हाँ भाई बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? शाबाश अलिशबा, राइमा, फातिमा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। क्योंकि अगर हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो ये निकालना है, ये गिवन है हमें और ये भी गिवन है। सही है, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला? थर्ड वाला फॉर्मूला। लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें अमिटमेंट करनी पड़ेगी। तो अमिटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए। हाँ ठीक है, चले भाई, क्या फॉर्मूला था भाई? एज वी नो दैट, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सही है भाई? आपको ये नजर आ गया सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 है। तो इस पूरे की जगह पे कितनी वैल्यू आएगी? जल्दी से बताओ भाई, सारिम बताएगा भाई, सारिम कितनी वैल्यू आएगी बेटा इसकी जगह पे? सारिम, हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश, सब सामने लिखा हुआ है, शाबाश, गुड। कितनी वैल्यू आई भाई? 29। अच्छा भाई, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा सबके साथ 2 मौजूद है, और हमारे पास जो है उसमें 2 मौजूद
नहीं है सर। तो अगर नहीं है तो क्या करोगे, 2 को सब में से कॉमन निकाल लो। सब में मौजूद है ना 2, कॉमन निकाल सकते नहीं निकाल सकते, कॉमन निकाल सकते नहीं निकाल सकते, ये बताओ। कॉमन निकलेगा ना 2, हाँ 2 को कॉमन निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मेरा बेटा देखो 29 हो गया। अब बताओ ये वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है या नहीं है? हाँ भाई सारे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गिवन है या नहीं है? गिवन है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। व्हाट इज द वैल्यू? 10। यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 29 प्लस 10 टू द कितना हो गया? 20। तो आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 29 और 20 कितना हो गया बेटा? कितनी वैल्यू आ गई? 49। कितनी वैल्यू आ गई? 49। और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो बेटा ये बताओ, अगर ये यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी चल रहा है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे? कौन होता है स्क्वायर का दुश्मन? जल्दी से बताओ, शाबाश। स्क्वायर का दुश्मन कौन है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लोगे, इक्वल्स टू अंडर रूट 49। स्क्वायर से रूट कट गया, a प्लस बी प्लस सी। कौन बच्चा बताएगा बेटा? 49 का रूट निकालोगे क्या आंसर आएगा? 49 का रूट निकालोगे क्या आंसर आएगा? सारे बच्चों का जवाब गलत है। सही है, सब नाम डुबोगे तुम लोग। 7 या प्लस माइनस 7? 7 या प्लस माइनस 7? पहले ये बताओ। जब दोनों तरफ रूट लेते हैं तो मैंने कितनी दफा बताया तुम लोगों को, हमेशा नंबर के साथ लगता है प्लस माइनस। तो इसका जवाब होगा प्लस माइनस 7। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है भाई, सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बेसिकली यहाँ पे ये मामला है। ठीक है, क्लियर है बात सबको? चलो ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर मुझे बताओ। एक आध सवाल फिर तुम लोग को मैं देता हूं। ठीक है जी बेटा, सारे बोले। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ये 3 है। ये क्या चीज बेटा? क्या समझ में नहीं आया? बोलोगे तो समझ बताता हूं ना, क्या समझ नहीं आया। स्टेप बताओ, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? दूसरा स्टेप इसकी बात कर रहे हो? इस वाले स्टेप की देखो जरा, इसकी बात कर रहे हो, उसके नीचे वाले की बात कर रहे हो? हाँ इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास सारे में। कितनी वैल्यू गिवन है? गिवन है ना बेटा? कितनी गिवन है? 29। यहाँ पे 29 आ गया। उसके बाद देखो इन सब में 2 कॉमन है। अच्छा सर डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर रहे? वैल्यू नहीं है हमारे पास इसकी, तो सबके अंदर से क्या कॉमन निकाल लिया? 2 कॉमन निकाल लिया। जब तुम 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ ए सी। ये वैल्यू हमें गिवन है ना बच्चे, 10 गिवन है, तो हमने इस पूरे की जगह पे 10 रख दिया, 10 टू द 20 हो गया। ठीक है सारे? ओके हाँ भाई, ये सवाल करेंगे भाई सारे फटाफट ये वाला सवाल करें, जल्दी जल्दी, शाबाश। कर लेंगे सारे? फटाफट करो बेटा जल्दी से। ठीक है, फटाफट करके मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है। डेटा सारा यहाँ लिखो पहले। चलो भाई 5 मिनट है आपके पास, फटाफट ये सवाल करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, चैप्टर 1 हो गया बेटा। चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग आपको हमारे छाजाओं के पेज पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 मैंने पूरा करा दिया है और शायद चैप्टर 6 मैंने पूरा करा दिया है। 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, चैप्टर 3 ये चल रहा है। ठीक है, सारों की रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे छाजाओं के चैनल पे भी मिल जाएंगी और छाजाओं के पेज पे भी मिल जाएंगी। ठीक है जी बेटा, कहाँ तक पहुंचे? फातिमा का जवाब आ गया 55। ओके ओके बेटा फातिमा। हाँ भाई हिबा का भी जवाब आ गया, गुड, वेरी गुड। बाकी लोग बेटा, सुनैना, उमर, उस्मान, सैयद सारिम अली, बेटा यही फॉर्मूला लगाना है सारे। क्या फॉर्मूला था भाई, जरा जल्दी जल्दी बताओ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सारे मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है? सारे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास? कितनी गिवन है बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कितनी वैल्यू गिवन है हमें? 9 गिवन है, यहाँ 9 रख दो बेटा।
हाँ भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें क्या नंबर कॉमन है भाई इन तीनों में? इन तीनों में क्या नंबर कॉमन है जल्दी से बताओ। शाबाश, 2 कॉमन है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, 9 का स्क्वायर कौन बताएगा? 9 का स्क्वायर कौन बताएगा? 9 का स्क्वायर शाबाश 81 होता है, बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बेटा ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू भी गिवन है हम लोगों को, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये भी गिवन है हम लोगों को। कितनी गिवन है? कितनी गिवन है भाई? 13 गिवन है। कितनी गिवन है? 13 गिवन है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। सही है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई भाई? 13 टू का कितना हो गया? 26 हो जाएगा। सही है, ठीक है भाई। अच्छा ये प्लस है, उस तरफ जाके क्या होना चाहिए बेटा इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जल्दी से बताओ शाबाश। क्या होना चाहिए उधर जाके? हाँ प्लस है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 26। बताओ भाई कितना आंसर आएगा इसका? कितनी वैल्यू आएगी भाई? 55। तो ये हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डन है, चलो गुड हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबको? चलो जल्दी से कॉपी करो इसको, कॉपी करने के बाद फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सही है भाई, ये स्क्वायर वाले 2 फॉर्मूले थे जिनकी वर्किंग हमने यहाँ पे की है। उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आप इसके किताब से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन किताब के ही हैं और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि किसी में अगर ये निकलवा रहा है तो किसी में ये भी निकलवा सकता है और किसी में ये भी निकलवा सकता है। तो एक फॉर्मूले के अंदर अगर 3 पैरामीटर हैं तो 3 के 3 वो आपसे निकलवा सकता है किसी 2 को देकर। ठीक है, बात समझ में आई आपको लोगों को? सबको क्लियर हो गई बात? आगे चलूं फिर मैं? नोट डाउन कर लिया सबने? हाँ भाई, अगला सवाल है आपके पास कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है और ए भी आपको दिया हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है और क्या दिया हुआ है बेटा? ए भी आपको दिया हुआ है और ए प्लस बी दिया हुआ है। अब यहीं पे बच्चे को परेशानी होती है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। ए प्लस बी आपके पास कितना है बेटा? 4 है और ए बी आपके पास कितना है बेटा? 3 है। रिक्वायर्ड क्या है सर? रिक्वायर्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है आलियान? हाँ भाई, चलें देख के बताएं कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी से, शाबाश। ए भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ भाई? हाँ भाई, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? कौन बताएगा? हाँ, नंबर 4 वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको ए प्लस बी का क्यूब मालूम करने को बोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए प्लस बी और ए बी पकड़ा दिया भाई। तो अगर आपको ये पकड़ा दिया और ये मालूम करना है तो फॉर्मूला नंबर कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? फॉर्मूला नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आ जाएं, इधर आ जाएं। सही है, तो ये हमें मालूम करना है। तो ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ भाई, ए प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे बेटा? ए प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे जल्दी से बताओ? ए प्लस बी की क्या वैल्यू होगी? फटाफट फटाफट से बताएंगे सारे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 4। सही है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैसे ही रहेगा, प्लस 3 भी वैसे ही रहेगा। ए बी की वैल्यू बताओ, ए बी की, ए बी की कितनी वैल्यू है हमारे पास? ए बी की वैल्यू शाबाश 3 है। ए प्लस बी की कितनी वैल्यू है? ए प्लस बी की कितनी वैल्यू है? 4 है। यहां गया सब। 4 का क्यूब क्या होता है भाई? 4 का क्यूब क्या होता है? अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता भाई, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो सारे, 4 के क्यूब का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। मतलब 4 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया भाई? ये 64 हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब
3 3 दा कितना हो गया 9, 9 4 दा कितना हो गया 36, तो 64 माइनस 36, बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? 64 माइनस 36, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आ गई भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की 28। ये आपके सवाल का फाइनल जवाब हो गया। सही है भाई, सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात? यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। वहां पर जो फॉर्मूला फिट बैठ रहा होगा उसको वहां पे पुट करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले वेस्ट है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप ये चैप्टर कर सकते हैं, वरना ये चैप्टर फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सही है, और फॉर्मूला याद करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। सवालों की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इससे जल्दी से, शाबाश। चलो भाई, अगला सवाल आपके पास है। क्या सवाल है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इक्वल टू 10। जी बेटा, यहां तक नोट कर लिया सबने? अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भाई आपने क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। सही है, और आपको ये दिया हुआ भाई। अब दूर दूर तक हमें ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई क्यूब वाली वैल्यू दी हुई है। सही है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, हट के सवाल है ना। तो इसको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ना सॉल्यूशन लिखोगे और चीजें जो आपके पास गिवन है उनको लिखोगे। तो क्या हो गया भाई? 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और एक्स वाई इक्वल्स टू 10, ये मालूम है हमें। और रिक्वायर्ड क्या है बेटा? रिक्वायर्ड हमारे पास है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मालूम करना है। तो सर क्यूब तो दिया हुआ नहीं है, तो क्यूब अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। भले से नहीं दिया हुआ हो, हमें ये मालूम है कि हमें क्यूब चाहिए। जब हमें क्यूब चाहिए तो हम फिर क्यूब लगाएंगे नंबरों पे। सही है, समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्यूब गिवन नहीं है हमें, तो जब क्यूब गिवन नहीं होगा तो क्यूब हम खुद से लेंगे दोनों तरफ। ये हमारे पास अथॉरिटी होती है, हम दोनों तरफ पावर्स ले सकते हैं। एक तरफ नहीं ले सकते, लेकिन दोनों तरफ पावर्स को ले सकते हैं हम। तो आपने करना है ये बेटा कि 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 हमारे पास गिवन है, तो आप यहां पे लिखिएगा क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा? क्यूब लेंगे आप दोनों तरफ। हाँ भाई, सबको पहला स्टेप समझ में आ गया? क्यूब क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमें क्यूब मालूम करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया। अब जब हमने क्यूब ले लिया तो हमें यह पता चल गया कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी के क्यूब का है। ऐसे ही है, सारे बच्चे इससे एग्री कर रहे हैं भाई? ये फॉर्मूला किस चीज का बनेगा भाई? फॉर्मूला किस चीज का बनेगा? हाँ भाई, पहला वाला नंबर a होगा, दूसरा वाला नंबर b होगा। पढ़ो इसको, क्या बना बेटा? a प्लस बी का क्यूब बना या नहीं बना? तो a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख के बताएंगे कि देयरफॉर a प्लस बी का क्यूब, अभी हमने बताया था अगले को, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कौन बच्चा बताएगा a की क्या वैल्यू है भाई? यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा? a की वैल्यू, a पूरा ये है भाई, फर्स्ट टर्म। a की वैल्यू आ गई 5x। ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं, वरना लिखना नहीं है आपने पेपर में। ये b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? हाँ, b की वैल्यू y है। फर्स्ट टर्म विल बी a एंड सेकेंड टर्म विल बी b। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये चीज लिखी हुई है, तो ये इधर वाली साइड है। जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो सिर्फ इस साइड को हम एक्सप्लेन करेंगे, इधर वाले का कोई काम नहीं है मेरे भाई। बात क्लियर? समझ में आ रही बात? 13 का क्यूब जो है वो अभी हम डील कर लेंगे उसके साथ ना। क्या हो जाएगा बेटा? a क्यूब का मतलब 5x का क्यूब, b क्यूब का मतलब y का क्यूब प्लस 3ab। a कितना है बेटा? 5 है, x है, और b कितना है? y है। सही है, तो 3ab हो गया ये आपके पास, ये a हो गया और ये आपका b हो गया। और इनटू a प्लस बी का मतलब a की वैल्यू दोबारा से कितनी हो गई भाई? 5x प्लस y। हाँ भाई, ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई या रिपीट करें भाई इसको? किधर वाला फॉर्मूला लगा है? इधर वाला, ये लगा, ये अप्लाई हो गया। हाँ भाई, बात समझ में आ गई सबको? a क्यूब का मतलब 5x का क्यूब, b क्यूब का मतलब y का क्यूब। सही है, उसके बाद फॉर्मूले का 3,
उसके बाद फॉर्मूले का ए, उसके बाद फॉर्मूले का बी, उसके बाद फॉर्मूले का ए प्लस बी। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया 5 का क्यूब। कौन बच्चा बताएगा भाई? व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5? जल्दी से भाई। हाँ हाँ ये तो आएगा, ये मैं सही कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है इसमें। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ भाई 5 का क्यूब कितना हो गया भाई? 125। अच्छा एक और चीज भाई, ये 13 का क्यूब वैसे ही चल रहा है, हम इसको वैसे ही अभी फिलहाल चलाते रहेंगे। ठीक है, कितना हो गया? 25। एक्स का क्यूब क्या होगा जल्दी से बताओ? एक्स का क्यूब क्या होगा? एक्स का क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब। वाई का क्यूब क्या होगा? वाई क्यूब। अच्छा 3 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? 15x इंटू वाई। 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 का क्यूब निकालो भाई। 13 का क्यूब बताओ जल्दी से, शाबाश। 13 का क्यूब बताओ क्या होगा? 13 का क्यूब, हाँ भाई 13 का क्यूब 2197। सही बताना भाई, गलत मत बता देना। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दो। 25x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 एक्स वाई की वैल्यू बताओ भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? एक्स वाई की वैल्यू आ गई 10। हाँ भाई, और 5x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 13 इज इक्वल टू 2197। ठीक है, ये मालूम करना है, इसको यहीं छोड़ दो बेटा। 25x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन सबको मल्टीप्लाई करो भाई। 15 इंटू 10 इंटू 13। हाँ भाई 15 इंटू 10 इंटू 13। हाँ भाई 15 इंटू 10 इंटू 13। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आ रही है? 150 इंटू 13। हाँ भाई जल्दी से बताओ। 15 इंटू 10 इंटू 13। पक्का यही आ रहा है? 1950 आ रहा है, 1950। बिल्कुल ठीक है। 1950 इज इक्वल टू 2197। बेटा ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। 25x क्यूब प्लस वाई क्यूब 2197 माइनस 1950। बताओ भाई कितनी वैल्यू आ रही है? 2197 माइनस 1950। जी बेटा कितनी वैल्यू आ रही है? 247। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 247 है, 246 है? आलियान कह रहा है 246 है, मास कह रहा है 247 है। बताओ भाई क्या है मामला? 246 247? हाँ 247 है, ठीक है, सही है भाई। तो ये थोड़ा सा लेंथी सवाल था, लेकिन अगर आप इसको ढंग से करोगे तो बड़े आराम से ही आपको समझ में आ जाएगा। सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई भाई? जल्दी से बताओ, शाबाश, फटाफट फटाफट से। हाँ भाई हिबा, माज, राइमा, सुनैना, ठीक है, क्लियर भाई? सब बच्चों को बात क्लियर? चलो नोट डाउन कर लो बेटा इसको। हाँ भाई अगला सवाल देख रहे हैं आप लोग। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब मालूम करना है, जबकि आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है ना वो गिवन है। सही है, ये आपके पास मतलब उसी तरह का सवाल है, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या हो गया बेटा? माइनस आ गया। तो अभी अगर आप यहां पर देखें तो ये आपके पास जो गिवन है, सॉल्यूशन जब आप इसका करेंगे तो क्या होगा बेटा? x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको गिवन है 11 के बराबर, और आपको रिक्वायर्ड क्या है? आपको रिक्वायर्ड है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। सही है। अब ये आपके पास एक टास्क है जो कि आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपको दो वैल्यूज दी गई हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो 11 के बराबर है। ये लिखा हुआ सही नहीं है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो ये आपके पास हो गया 11 के बराबर, और ये आपने मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क आपके पास डला हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ज़रा इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करें। अगर ये नहीं होगा तो फिर अभी मैं करवाता हूँ आपको। फॉर्मूला आप खुद से डिसाइड करें कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। सही है, जल्दी से करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। अभी फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 5वां फॉर्मूला लगेगा पक्का? फॉर्मूला कौन सा लगाया आलियान? 4th और 5th कौन सा लगाया बेटा? ठीक है भाई, तो 5th वाला फॉर्मूला लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, और 5th वाला फॉर्मूला हमारे पास है क्या? a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हाँ भाई, कौन बताएगा a की वैल्यू और b की वैल्यू? जल्दी से बताओ, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू क्या होगी बताओ? बल्कि अभी हमें क्यूब लेना पड़ेगा दोनों तरफ ना,
पहले हम क्यूब लेंगे, उसके बाद फिर आगे के मामला चलेंगे। ठीक है, चले आ जाए। देखो बेटा x माइनस 1/x दिया हुआ है आपको और यहां पे दिया हुआ है 11। तो आप क्या करेंगे, दोबारा उसी तरह से क्यूब ऑन बोथ साइड। x माइनस 1/x का क्यूब और यहां होगा 11 का क्यूब। हाँ भाई, a माइनस बी का क्यूब क्या होगा बेटा, a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ऐसा ही है भाई, सारे बच्चों के पास यही फॉर्मूला लगा है भाई। सही है, क्लियर है यहां तक। a की जगह पे क्या रखोगे बेटा, a की जगह पे रखोगे तुम x और b की जगह पे क्या रखोगे आप, b की जगह पे क्या रखोगे, b की जगह पे रखोगे 1/x। ऐसा ही है ना भाई। तुमने 4 क्यों यूज किया भाई, 4 क्यों यूज किया मुझे ये तो बताओ। a प्लस वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं यहां पर, क्योंकि a प्लस में कोई वैल्यूज तो गिवन नहीं है। आलियान है भाई, शहजादे, हाँ ओके कोई बात नहीं। a की जगह पे x रखो, b की जगह पे 1/x रखो, क्यूब लगा दो। a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हाँ भाई देखो इधर, यहां से ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, बाकी वैल्यूज आप पुट कर लो। x माइनस 1/x कितना है बेटा, 11 है। x माइनस 1/x कितना है बेटा, 11 है। a इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 11 का क्यूब, सही है, ये हो जाएगा x क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब x क्यूब होगा माइनस 3। और देखो बेटा x माइनस 1/x किसके बराबर है, 11 के बराबर है। ठीक है, 11 का क्यूब निकालो भाई जल्दी से, शाबाश। 11 का क्यूब निकालो, क्या होगा 11 का क्यूब, चलो 1 3 3 1 और ये हो गया x क्यूब। 11 3 था कितना हो जाएगा भाई, 33। सही है, तो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये हो गया 33। 1 3 3 1 माइनस 33 है, माइनस 33 उस तरफ जाके क्या होगा बेटा, प्लस 33 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। चलो भाई फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है, फाइनल आंसर बताओ। 1 3 6 4, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ गई यहां तक, ओके की रिपोर्ट है। हाँ भाई, अलिशबा, आलियान, फातिमा, मास, सुनैना, उमर, रुमैसा, सैयद सारिम अली, क्लियर है भाई यहां तक। ये उसी टाइप का सवाल था जो भी हमने पीछे किया था ना, बस वो क्यूब आ गया यहाँ पर, उसी तरीके की कहानी दोबारा से चल रही है। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको बात समझ में आ गई, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है भाई, उमर बात समझ में आ गई बेटा, मास तारिक ने तो बता दिया, आलियान बात समझ में आ गई, अलिशबा। चलो भाई अगले में हमारे पास है प्रोडक्ट मालूम करना है हमने। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 ब्रैकेट्स हैं और हमने इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, चलो भाई देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये बात समझो ज़रा। यहाँ पे कितनी टर्म्स है आपके पास, 2 टर्म्स हैं, और अगर यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो दोनों को बारी बारी आपने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पहली टर्म है ये है 3b/2, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b/2 और ये ब्रैकेट पूरा इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो ये दूसरी टर्म है 2/3b, ये भी पूरे ब्रैकेट से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ भाई, ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया भाई, पहला स्टेप सबको समझ में आ गया। देखो फर्स्ट वाली टर्म जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड वाली टर्म भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। जल्दी से बताओ भाई,
आलियान, मास, सुनैना, उमर, रुमैसा, सारेम, ऐसा ही है भाई। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास ये होगा कि फर्स्ट टर्म पहले मल्टीप्लाई होगी। 3 9 का कितना हो गया भाई, 27 हो गया मेरा बेटा। बी स्क्वायर को बी से करोगे बी क्यूब हो गया। 4 2 का क्या हो गया, 8 हो गया। देखो भाई पहला स्टेप सबको क्लियर, पहला स्टेप सबको क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ तक। आगे चलें। अब देखो अगले वाले को मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, ये 3 4 12 और ये b आ जाएगा। और नीचे मल्टीप्लाई कराओगे 2 9 18 बी स्क्वायर हो गया। सही है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 3b/2 हो गया। हाँ भाई यहाँ तक बताओ, तीनों चीज़ें समझ में आ गई किस तरह हुई हैं, जल्दी जल्दी बताओ भाई। आलियान, मास, सुनैना, उमर, सारेम, क्लियर है भाई यहाँ तक। ठीक है, चल देखो भाई अब ये वाले b से एक b कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक b बचेगा। ठीक है, देखो सारे सबसे पहले देखो 3 9 27 आ गया, b को b स्क्वायर से करोगे b क्यूब आ गया। सही है। 2 4 क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना। फिर 3 4 12 हो गया, b वैसे ही आ गया। 2 9 18 हो गया, ये b स्क्वायर आ गया। यहाँ तक कोई मसला भाई, क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है दोबारा, 6 2 12 हो गया, 6 3 18 हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे बच्चे सही है भाई, बात क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ अगले में, इसको मल्टीप्लाई कराओ इससे जरा। प्लस 2 9 कितना हो गया, 18 बी स्क्वायर और 3 4 कितना हो गया, 12b। फिर क्या होगा, प्लस 2 4 कितना हो गया, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, 27 और b स्क्वायर इंटू बी क्या हो गया, b क्यूब हो गया। और माइनस का क्या हो गया, 2/3b। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है बात यहाँ तक। जल्दी से बताओगे सारे। अब देखो जो काट पीट मचानी है ना वो हम मचाते हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी शाबाश। क्या हो जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, b स्क्वायर और b कैंसिल हो गया। सही है। अब जो बचा आपके पास वो बचा 27 b क्यूब अपॉन 8 प्लस 2/3b। उसके बाद आपके पास बचा माइनस 3b/2। उसके बाद क्या बचा बेटा, प्लस 3b/2। सही है। उसके बाद क्या बचा बेटा, 8/27 b क्यूब और माइनस 2/3b। बेटा कौन कौन सी वैल्यूज है जो कैंसिल हो रही है, जल्दी से बताओ कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कैंसिल हो रही है। माइनस 3b/2 और कोई वैल्यू कैंसिल होती हुई नजर आ रही है तुम लोगों को यहाँ पर। देखो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। सही है, ये कैंसिल हो गया आपके पास। और देखो ये माइनस 3b/2 प्लस 3b/2 ये भी कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या आपके पास, 27 b क्यूब अपॉन 8 और बचा 8/27 b क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। सही है बच्चों, बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। जल्दी से बताओ शाबाश, फटाफट से, जल्दी जल्दी। क्लियर है भाई सारे बेटा, समझ में आ गई बात। उमर, सुनैना, राहिमा, मास, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। बेटा कुछ गड़बड़ की होगी तुमने जी बेटा सर। ठीक है, ओके ओके डन, नोट कर लो। ये बुक में है क्वेश्चन सारे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, बुक में मौजूद है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये होगा तुम्हारा 4 या 5 होगा शायद। सेकंड लास्ट स्टेप में आपने क्या किया है, ये लास्ट स्टेप है, ये कैंसिलेशन की है ना मैंने। देखो इस ब्रैकेट से ये बच गया 27 b क्यूब अपॉन 8, फिर बचा 2b/3, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। सही है, 2/3b, सॉरी। देखो ये एक b से एक b कटेगा ना तो ये एक b बच जाएगा यहाँ पर। सही है, तो ये बचा 2/3b बच गया। सही है। उसके बाद माइनस 3b/2 लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस 3b/2 आ गया, तो प्लस 3b/2 और माइनस 3b/2 कट गया। 8/27 b क्यूब आ गया, माइनस 2/3b आ गया। ये प्लस ये माइनस ये भी कट गया। सही है, एक प्लस का एक माइनस का इस वजह से कटता जा रहा है ना। ये इससे कटा है बेटा, ये वाला इससे कट गया और ये वाला जो है ना वो इससे कट गया।
सही है आलियान? ओके ठीक है, हाँ तुमने आंसर पूरा लिख दिया होगा। ओके ओके बेहतरीन है, ओके गुड है। हाँ भाई बच्चों नोट डाउन कर लिया भाई? चलो भाई एक सवाल है हमारे पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, देखो भाई पहला सवाल है आपके पास 2x प्लस 3y, फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 3y, फिर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, एंड देन फिर लिखा हुआ है 16x4 प्लस 81y4। बेटा थोड़ी देर के लिए ना आंखों पे पट्टी बांध लो और इस दोनों ब्रैकेट को आप छोड़ दो। आप पहले मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जल्दी से शाबाश। इन दोनों में कौन सी चीज अप्लाई हो रही है, जल्दी जल्दी शाबाश क्विक। हाँ भाई बहुत दिनों से पढ़े हुए भाई ये, अब तो ये बिल्कुल रट जाना चाहिए। हाँ भाई क्या लिखा हुआ है ये a प्लस बी, और क्या लिखा हुआ है a माइनस बी। ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जल्दी से बताओ शाबाश। हाँ a प्लस बी a माइनस बी का मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट ट्रू भाई? सही है। और 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। जी बेटा यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया ये 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। हाँ भाई अब किसी को और कुछ दिखा, जल्दी से बताओ, अब किसी को कुछ और दिखा? हाँ भाई अब किसी को कुछ और दिखा? इन दोनों को देखो जरा जल्दी से, बहुत मोहब्बत से तुम्हें देख रही है, जल्दी से बताओ शाबाश। हाँ भाई फटाफट, ये क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो गया दोबारा से? हाँ दोबारा फॉर्मूला लगेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी, और ये क्या लिखा हुआ बेटा a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो दोबारा इन दोनों पे फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन लास्ट ब्रैकेट 16x4 प्लस 81y4। हाँ भाई बताओ भाई 4 का स्क्वायर बताओ जल्दी से शाबाश, 4 का स्क्वायर बताओ 16, सही है, और पावर पे पावर मल्टीप्लाई x4, 9 का स्क्वायर 81, और क्या हो गया हमारे पास, सॉरी ये मैंने y स्क्वायर नहीं लिखा, y स्क्वायर होगा ये 81y4। हाँ भाई अब किसी को कुछ दिखा, अब किसी को कुछ दिखा, जल्दी से बताओ इन दोनों ब्रैकेट में क्या होगा? सारिम कहाँ गायब है भाई? बेटा कैंसिल उस वक्त होगा जब दरमियान में प्लस होगा, मल्टीप्लाई में कैसे कैंसिल करोगे? हाँ भाई जल्दी से देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, दोबारा से फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो भाई बताओ भाई 16 का स्क्वायर बताओ जल्दी से शाबाश, 16 का स्क्वायर बताओ, 16 का स्क्वायर 256, 2 4 का कितना हो गया 8, 81 का स्क्वायर बताओ, 81 का स्क्वायर शाबाश 6 5 6 1, और 2 इंटू 4 y की पावर क्या हो गई बेटा 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला लगाते जाओ और क्वेश्चन बनाते जाओ। ठीक है चलो जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो फटाफट शाबाश। सही भाई यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? ठीक है क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है अच्छा मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई ये दोनों जो है ना ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का ना, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 4x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 9y स्क्वायर, फिर ये वाला जो ब्रैकेट है ना वो इसके साथ आ जाएगा। अब ये दोनों फॉर्मूला बना रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा बेटा ये दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 4 x की पावर 4, 9 का स्क्वायर 81, 2 2 4 y की पावर 4, फिर ये वाला ब्रैकेट इसके साथ आ गया, अगेन a माइनस बी और a प्लस बी, तो फिर दोबारा से फॉर्मूला लगेगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है भाई सबको बात क्लियर हो गई? हाँ भाई ठीक है, आलियान, मास्तारिक, आशिर,
टाशिर तुम आज लेट आए हो क्लास में हैं? चलो ठीक है, चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।